ब्लड वेसल्स चेक करनी है ये। तो मैंने कहा तो हाँ फिक्र ना करें, हम शिफा में जा रहे हैं, हम वहाँ सारे चेक करवाएंगे। अब मैं ये कहती जब मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी मतलब, तो उसके बाद इन्होंने फिर वापस हम चले गए एक और जगह। उन्होंने कहा जी अब इनको इंजेक्शन लगता है, इनका इंजेक्शन का टाइम है। और उन्होंने उधर टेस्ट किया कि आँख इम्प्रूवमेंट है, हेमरेजेस होते हैं, कहते हैं हेमरेजेस भी बेहतर हो गए हैं, दिखाया एक आध भी है, मैंने उसकी सारा वो देखा, ठीक है। ऊपर गए तो इनका हाँ एक ब्लड प्रेशर लिया था, और एक क्या कि डॉक्टर साहब आए जी, मैं ये डॉक्टर साहब को मुझे नाम नहीं भूल गया कि मैं ये हूँ, मैंने इनको पहले देखा था और इन्होंने उनका ब्लड प्रेशर लिया जो 120/80 था या 70 था, वो ब्लड प्रेशर लिया। फिर उन्होंने इंजेक्शन, मैं साथ थी, इंजेक्शन उनकी आँख का जो इंजेक्शन लगाया था, और लोग मतलब रात के 2-3 बजे होंगे, तो वो अब हम एक सारा प्रोसीजर करके, तो इनको खान साहब को, इमरान खान को मैंने कहा, वो कहते हैं कि मैं ये क्या हो रहा है, तो मैंने कहा अभी आपको हमने शिफा लेके जाना है और वहाँ आपका सारा कंप्लीट एग्जामिनेशन होगा और इफ़ रिक्वायर्ड एनी ट्रीटमेंट वो सारा वहाँ होगा। तो वो खुश थे, कहते ठीक है। मैं कहा फिर आपको जब ये हो जाएगा ना सारे का मुकम्मल तौर पे, फिर हमको वापस ले जाएंगे। कहते ठीक है। कहते शिफा जा रहे हैं? मैं कहा शिफा जा रहे हैं। तो हम और बहुत बड़ी तो यहाँ बैठे वहाँ बैठे टाइम जैसे गुजार नहीं रहे होते, मतलब एक चीज़ जितना टाइम प्रोसीजर्स वगैरह में नहीं था जितना हम तब, तो एक बस उन्होंने बस एक बात, और वो डॉक्टर्स कहते आप ना करें, आपका ब्लड प्रेशर इससे चढ़ता है। वो बार बार एक ही चीज़ उन्होंने कही, कहती मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ मेरा इतना मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे वो कहता है जो एक कोई और डॉक्टर भी आता, उसने कहा था ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होने की वजह से इनको इनकी तबीयत ख़राब होती है। कहते हैं 10 महीने से मेरे पास, कहते ना रीडिंग मटेरियल ना टीवी, कहते जब मैं कहता कि जून, अब उनको डेट, कहते जुलाई, उनसे पूछे बताओ मैं कब, मेरा जुलाई में था। कहते मेरा सर में कुछ होने लग गया, और कहता और फिर कहता मैं इनको बताया कि मेरा कभी 42 से ज़्यादा पल्स नहीं होती और 120 से ज़्यादा मेरा ब्लड प्रेशर कभी नहीं हुआ, ये मेरा ब्लड प्रेशर नहीं होता। कहते मेरी तबीयत पैल्पिटेशन लग जाती। कहती मैं इनको जो जेल के डॉक्टर्स थे वो इनको कहें, कहती कोई सुनता ही नहीं था, कहते कोई मेरी परवाही नहीं करता था। कहते मैं इनको कहता जाऊँ, वो कहें कि इनको कुछ करो। कहते फिर कोई वे बताया कि फिर एक कुछ मैं दवाई दी। फर्स्ट अगस्त को किसी ने देखा, उन्होंने मुझे ये बताया। फिर जो कहते 10th को जो डॉक्टर आए उन्होंने मुझे बताया कि आपको सॉलिटरी में रखा गया है और आपको जो मेंटल टॉर्चर किया गया है ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और आपको जो बिल्कुल ह्यूमन कांटेक्ट, उसकी वजह से ये आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड हाइपरटेंशन वो नहीं है, ये आपको एंजाइटी जो इतनी सवेयर है उसकी वजह से आपको ये ब्लड प्रेशर आपका होता है। और उन्होंने कहा मैंने रिकमेंडेशन की कि आपकी सारी जो आपके, बार बार मुझे कहें बताओ उनको कि मेरे साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, ये बताओ मेरे साथ ये इंसानों की ये इंसान नहीं है। कहते कोई इंसानों के साथ ऐसे कर सकता है। कहते बुशरा बीबी के साथ भी उन्होंने सॉलिटरी में रखा हुआ है। कहते ये इंसान नहीं है जो कर सकते हैं। कहते कौन किसके साथ ऐसे कर सकता है। और वो बार बार मुझे कहें कि जाके मैंने उनको बताया कि मैं कहती सारी कौम आपके साथ है, मैं कहती सारी कौम आपके लिए साथ है, आप फिक्र ना करें। और मुझे बाहर में कहते ये जुल्म कर रहे हैं मेरे पे, कहते मेरे साथ बताओ मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे साथ कहते हैं हर पर कहते ये मुझे कुछ, मैं इनको कहता हूँ मेरे सुनते नहीं है। कहते ये मैं इनको कहता हूँ मुझे ये ऑर्डर है और आपको शिफा अस्पताल लेके जाया जाएगा। इमरान खान साहब को स्पीक किया गया, लेकिन इसमें तो तौहीन अदालत ही है ना कि उन्होंने, नहीं वो कह रही है ना कि उन्हें पता नहीं था शिफा। देखिए बात ये है, मेहरबानी करें फोकस कल की रात पर रखें। मैं जवाब दे दूँ ना। देखिए उन्होंने बिल्कुल, उन्हें देखिए एक उनसे कहा जाना है, उन्हें फिर पिम्स ले आए ना, तो कहते हैं मैंने कहा इसके बाद हमने शिफा जाना है। कहते हैं अच्छा आज शिफा जाना है, नहीं उनको ये नहीं पता था। मैंने कहा नहीं ये तो सिर्फ एग्जामिनेशन करने आया, वहाँ आप जाओगे और जो बस टेस्ट से और रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है। तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो मैं कहा फिर ये अब हम तैयार थे, मतलब मैं तो उनसे सारी उसी वो और भी कहते, मैं कहती फिर वहाँ जाके जाएंगे ना, फिर मुझे बता देना जो कहना। तो 1 महीने का सामान है। हमने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है
तो हम इतने इम्प्रेस थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, तो हम तो पूरा अपना सूटकेस ले आए थे मैं कि हमने अब जाके मतलब है कि उनका होना था, इलाज होना था, बस हमें एज ए फैमिली तकलीफ है तकलीफ कि वो मतलब है कि तकलीफ हमें जो तकलीफ और जो उनकी तकलीफ मतलब है कि इतना जुल्म, मतलब इतना जुल्म। उनकी सेहत के हवाले से खास तौर पर माशाल्लाह फिट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ब्लड प्रेशर लिया ना 120/80, वो डॉक्टर वो तो बोल रहे थे ना ज़रा इमोशनल होके मेरे साथ, तो डॉक्टर्स कहें जी आपका मतलब ब्लड प्रेशर तो आपका भी चढ़ जाएगा, वो कहें नहीं मेरा नहीं ऐसे चढ़ेगा। और बस मुझे तो वो मेरे से जब बातें कर रहे थे तो उनका फिर भी 120/80 जो मुझे उन्होंने बताया, पहले डिजिटल पे लिया था उसका फ़र्क था तो फिर मैंने हाथ से लिया तो 120/80 था। और आपने दूसरा क्या सवाल पूछा? हाँ माशाल्लाह आँख उनकी जो ये उन्होंने बताया कि पहले मुझे नहीं था, कहते फिर जो टीके आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं मुझे आने लगे अब। और मुझे उन्होंने डॉक्टर ने दिखाई, डॉक्टर आरिफ ने तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि वो जो उनकी एक डॉक्टर्स की होती है जब आप स्कैन करते हैं ना तो हेमरेजेस होते हैं, तो मुझे भी दिखाया कि एक बस छोटा सा रह गया जो इंशाल्लाह ताला जो ये इंजेक्शन लगा उसके बाद मतलब फॉलोअप कहते हैं, उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि फॉलोअप इंजेक्शन ये भी होंगे एज अ प्रिवेंटिव मेजर, और ये उन्होंने डॉक्टर ने बताया। सबसे पहले तो जो कल का रवैया रहा है इंतजामिया का और हुकूमत का, ये इंतहाई अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के ऑर्डर को कल रद्दी की टोकरी में एक दफा फिर फेंका गया। मैं बार बार यही एक बात कह रहा हूं कि अवाम की उम्मीद अदलिया से है। अगर अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगी, अदलिया ही अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं करेगी तो फिर अवाम किस तरफ जाएगी? और इमरान खान साहब तो कोई छोटा इंसान नहीं है, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। उसकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अगर इमरान खान साहब के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो फिर आम पाकिस्तानी की हैसियत क्या रह जाती है? वो किस तरफ जाएगा? आम पाकिस्तानी अपने लिए इस पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल कैसे देखेगा कि इमरान खान साहब के जैसे इंसान के साथ ये रवैया रखा जा रहा है? और 3 जजेस वो बाकायदा हुक्म करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, लेकिन ये इतने ज़हनी और इखलाकी पिस्ती के वो नीचे वाले दर्जे तक पहुंच चुके हैं कि इनको अदालतें और जजेस भी इंसान के बच्चे नजर नहीं आते। मतलब ये इतनी हटदर्मी क्यों कर रहे हैं? मतलब ये आईन और कानून को अदलिया से अपने आप को बालातर समझते हैं। मतलब इनको खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है किसी चीज का। इनको ये खौफ भी नहीं है कि ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। अभी तो हमारी सारी उम्मीदें जजेस से हैं, ये जजेस की तौहीन की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है। ये जजेस जो हैं अभी फैसला करें कि या अदालतों को ताले लगाने हैं, अदालतें बंद करनी है, या जो है अपने फैसले इंप्लीमेंट करने। ये 2 बातें। अगर कल का वाकया जो हुआ है, जजेस को फैसला करना है, जितने भी जजेस हैं पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये सिर्फ 3 जजेस की इंसल्ट नहीं है, ये 3 जजेस की तौहीन नहीं है, ये पूरी अदलिया की तौहीन है। इन्होंने पूरी अदलिया को पैर तले रौंदा है, इन्होंने अदलिया की तौहीन की है, इन्होंने इन 3 जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका है। इसका मतलब ये है कि ये अशरफिया जो जिन्होंने इमरान खान साहब को अगवा करके जेल में डाला है, ये आईन और कानून से बालातर है। ना ये अदलिया मानते हैं, ना जजेस मानते हैं, ना पाकिस्तान का आईन मानते हैं, ना कानून मानते हैं। अभी इन जजेस ने फैसला करना है। हम तो अपनी तहरीक चलाएंगे, इमरान खान साहब का हुक्म है, उनका हुक्म सर आंखों पर। इसमें आप तेजी भी देखेंगे। खास आपके लिए आप मिलेंगे, मुझे खास कह के सुहेब को कहो इसको तेज कर दे। इंशाल्लाह ये पहले से ज्यादा तेज होगा। कल मैं इंशाल्लाह ताला हंगू जा रहा हूँ, परसों बुनेर जा रहा हूँ और इस तरह पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा। सुहेल अफरीदी साहब, आपकी एग्जैक्ट डिमांड है क्या? एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे, फिर बात करते हैं। जजेस को फैसला करना होगा, जजेस को यह फैसला करना होगा कि पाकिस्तान में या अदालतें बंद होंगी, आप ताले लगाएंगे, या जो है इन लोगों को जिन्होंने तौहीन अदालत की है, जिन्होंने आपके हुक्म नहीं माने, इन पर आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर हर पाकिस्तानी कहेगा कि ना जो है, अगर फर्ज करें ये ताकतवर लोग ये अदलिया और जजेस के हुक्म नहीं मानते तो फिर सब बगावत करेंगे, सब बगावत पर उतर आएंगे। पाकिस्तान जो है बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। जनरल का कानून है, जिसका जितना जोर है वो करेगा।
जो जितना ताकतवर है उतना जुल्म करेगा, उतना आईन और कानून को पामाल करेगा। तो जजेस को अभी फैसला करना होगा और ये मेरे ख्याल में आज ही इन जजेस को फैसला करना चाहिए। आपने एक स्ट्रेटजी किया है, कोई लीगल एडवाइजरी कमेटी बनाई, कोई मीटिंग हुई है अभी?